हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। दोस्तों, जब भी मेंस प्रिपरेशन के बारे में हम सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ऑप्शनल की प्रिपरेशन आ जाती है, क्योंकि 1750 मार्क्स में 500 मार्क्स का जो सब्सटेंशियल वेटेज है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट कैरी करता है। और ऑप्शनल में अच्छा स्कोर आ गया तो सिलेक्शन के जो हमारे चांसेस है वो काफी हद तक बढ़ जाते हैं। लेकिन आजकल पीएसआर में जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें हमें थेरीज को कॉन्टेम्पररी एग्जांपल्स के साथ और दूसरे टॉपिक्स के साथ लिंक करना पड़ रहा है, चीजों को अप्लाइड वे में पढ़ना पड़ रहा है। तो पीएसआर में सारे क्वेश्चंस कर पाना, क्वेश्चन का अप्रोप्रिएट इंटरप्रिटेशन करना, डिमांड समझना, रिलेवेंट कंटेंट लिखना, फ्लो और प्रेजेंटेशन मेंटेन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है ऑप्शनल सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करने के लिए। और अच्छा स्कोर करने के लिए डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के हम लॉन्च कर रहे हैं पीएसआर डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन 2022। दोस्तों, पीएसआर डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है ये 2022 के मेंस के लिए है। ये प्रोग्राम 16 जून से स्टार्ट हो रहा है। इस प्रोग्राम के ब्रीफ फीचर्स ये है कि इसमें डेली टॉपिक वाइज 5 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है। इसमें 4 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ टेस्ट हैं, ये आपको इवेलुएट करके मिलेंगे। डिटेल कॉपी इवेलुएशन और मेंटर सपोर्ट भी आपको इस प्रोग्राम के अंदर मिल जाएगा। ये प्रोग्राम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है और ये प्रोग्राम सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है 16 जून से। इसका फीस है 8,000 रुपीज। और अगर आप इस प्रोग्राम को 16 जून से पहले ज्वाइन करते हैं तो आप इस पे 25% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के ऑफलाइन मोड का जो प्राइस है वो 9,000 रुपीज है। इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप dpp.onlyas.in पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस प्रोग्राम के जो डिटेल फीचर्स हैं उन्हें डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसका शेड्यूल समझ लेते हैं। स्क्रीन पे आप जो देख पा रहे हैं वो इस प्रोग्राम का डिटेल शेड्यूल है। इस प्रोग्राम में जैसे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 इस तरह से सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं वो डे वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। जैसे डे 1 को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहला टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी मीनिंग एंड इट्स अप्रोचेस। तो पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 का जो सेक्शन ए है वो डे 1 से स्टार्ट हो रहा है। डे 1 से लेके डे 10 तक पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 सेक्शन ए कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद डे 12 से लेके डे 21 तक ये जो 10 दिनों का टाइम है ये पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 का सेक्शन जो बी है विच इज आईजीपी उसको अलॉट किया गया है। उसके बाद डे 23 से लेके डे 32 तक ये जो 10 दिनों का टाइम है ये पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 का जो सेक्शन ए है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स उसको अलॉट किया गया है। और उसके बाद जो डे 34 से लेके डे 43 तक ये जो 10 दिनों का टाइम है इसमें पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 का जो सेक्शन बी है विच इज आईआर सेक्शन उसको अलॉट किया गया है। इसमें इस पूरे शेड्यूल में आप देख सकते हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिवीजन के ब्रेक्स हैं। जैसे कि डे 1 से लेके डे 5 तक आपने जितना भी पढ़ा है उसे रिवाइज करने के लिए आपको एक दिन का ब्रेक मिला है। इसका मतलब डे 1 से लेके डे 10 तक बीच में एक दिन का ब्रेक रिवीजन के लिए। और डे 1 से लेके डे 10 तक आपने जो भी पोर्शन पढ़ा है डे 1 से लेके डे 10 तक पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 सेक्शन ए आपका कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आपको 3 दिनों का ब्रेक मिलता है जिसमें आप पूरे सेक्शन को जो 10 दिनों में आपने जो पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ा है वो आप रिवाइज कर सकते हैं। और इस रिवीजन के बाद डे 11 को जो 10 दिनों में आपने जो भी पढ़ा है उसके ऊपर डे 11 को आपको टेस्ट मिलेगा। वो फुल लेंथ पेपर होगा इस पूरे सेक्शन के ऊपर और इसका आपको डिटेल इवेल्युएशन मिलेगा। इसका मतलब कि डे 1 से लेके डे 10 तक आपने जितने भी डेली क्वेश्चंस लिखे हर दिन आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। 5 क्वेश्चन का आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है और उनका मॉडल सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। लेकिन ये जो डेली क्वेश्चंस हैं उनका आपको इवैल्यूएशन नहीं मिलेगा। लेकिन जो सेक्शनल टेस्ट है जैसे कि पूरा सेक्शन कंप्लीट होने के बाद कोई भी सेक्शन कंप्लीट होने के बाद उसके ऊपर सेक्शनल टेस्ट जो है उसका आपको डिटेल इवैल्यूएशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे डे 12 से लेके डे 21 तक आप देख पा रहे हैं इंडियन नेशनलिज्म, सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ये जो सारे टॉपिक्स है, सोशल मूवमेंट। डे 12 से लेके डे 21 तक इन 10 दिनों में आईजीपी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसमें भी बीच में रिवीजन का एक दिन का ब्रेक मिलेगा। लेकिन आईजीपी पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको 3 दिनों का ब्रेक मिलता है। यहाँ पे आप इस आईजीपी को रिवाइज करके उसके बाद डे 22 को अगेन आपको सेक्शनल टेस्ट मिलता है पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 सेक्शन बी पे जो कि आईजीपी है, ये भी आपको इवेलुएट करके मिल जाएगा। उसके बाद डे 23 से लेके डे 32 तक आपका कंपैरेटिव का सारा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद आपको फिर से 3 दिनों का ब्रेक मिलेगा और उसके बाद आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे एक सेक्शनल टेस्ट मिलेगा। सेम गोज विद दी पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 सेक्शन बी। इसमें डे 34 से लेके डे 43 तक आईआर का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसमें भी 3 दिनों का ब्रेक और फिर आपको
एक सेक्शनल टेस्ट मिलेगा जो कि पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 सेक्शन बी पे होगा। और ये सारे सेक्शनल टेस्ट होने के बाद और सारे सिलेबस पे डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होने के बाद कुछ फुल लेंथ टेस्ट है। फुल लेंथ टेस्ट में पेपर 1 पेपर 2 के हर पेपर के दो दो फुल लेंथ टेस्ट है। मतलब डे 45 को आपका पेपर 1 का फुल लेंथ टेस्ट है, डे 46 पे आपका पेपर 2 का फुल लेंथ टेस्ट है, और डे 47 पे आपका पेपर 1 का अगेन दूसरा फुल लेंथ टेस्ट है, और डे 48 पे आपका पेपर 2 पे अगेन दूसरा फुल लेंथ टेस्ट है। इसका मतलब 4 सेक्शनल टेस्ट और 4 फुल लेंथ टेस्ट आपको इस प्रोग्राम के अंदर मिल जाते हैं। और ये जो 4 सेक्शनल टेस्ट जो लिए गए थे और ये जो 4 फुल लेंथ टेस्ट जो लिए जाने वाले हैं, टोटल 8 टेस्ट जो है इनका आपको इवैल्यूएशन मिलता है। बाकी जो डेली वाले क्वेश्चन है उनका आपको इवैल्यूएशन नहीं मिलता। इस प्रोग्राम का जो नेक्स्ट फीचर है वो है डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आपको इवैल्यूएशन तो नहीं मिलता, लेकिन आपके पास एक डिटेल सॉल्यूशन होता है। तो आपने जो आंसर्स लिखे हैं, फॉर एग्जांपल ये आपने कोई आंसर लिखा है और ये उसका जो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया गया है, तो आप खुद के आंसर को जो मॉडल सॉल्यूशन है उसके साथ कंपेयर करके कौन से ऐसे पॉइंट्स थे, कौन से ऐसे डायमेंशंस थे जो मॉडल आंसर में थे लेकिन आपके आंसर्स में नहीं थे, तो वो क्या मिसिंग पॉइंट्स थे ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और कौन से एरियाज है जिसमें आपको वर्क करने की जरूरत है, इंप्रूव करने की जरूरत है, वो एरियाज भी आप सेल्फ इवैल्यूएशन के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन, फ्लो या सब्सटेंशिएशन, जो स्कॉलर्स का यूज करके हम सब्सटेंशिएशन करते हैं। अगर ऐसे कोई एरियाज है जहां पे आपको लगता है मॉडल सॉल्यूशन देख के कि इनमें इंप्रूवमेंट करने का स्कोप है, तो वो आप कर सकते हैं। मॉडल सॉल्यूशन रेफर करके और खुद के आंसर्स को कंपेयर करके आपका कंटेंट एनरिचमेंट भी होगा, क्योंकि मॉडल सॉल्यूशन के थ्रू आपको काफी सारे एग्जांपल्स मिलेंगे जो रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में आए गए हो। आपको काफी जगहों पे थ्योरीज को एग्जांपल्स के साथ कैसे लिंक करना है ये भी बताया गया हो। काफी सारा ऐसा भी कंटेंट आपको मॉडल आंसर के थ्रू मिल जाता है जो शायद आपने पहले कभी पढ़ा नहीं होगा, या कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपने शायद पहले कभी पढ़े नहीं होंगे। तो आपके कंटेंट में वैल्यू एडिशन हो जाता है, कंटेंट एनरिचमेंट भी हो जाता है। दूसरी बात, बिकॉज की आपने डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है, सिलेबस के हर टॉपिक पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है, तो ब्रेनस्टॉर्म करने में या फिर उस सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिकलेक्ट करने में एग्जाम हॉल में एटलीस्ट ज्यादा टाइम आपका जाएगा नहीं। इस वजह से आपका जो राइटिंग स्पीड है वो बढ़ जाएगा और आप टाइम बाउंड मैनर में पेपर कंप्लीट कर पाएंगे। उसी के साथ साथ अप्रोच डेवलपमेंट भी होता है। अप्रोच डेवलपमेंट कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी आंसर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो भी मॉडल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उसमें हर क्वेश्चन के बाद और एक्चुअल आंसर के पहले इस क्वेश्चन को किस तरह से इंटरप्रेट करना था, किस तरह से डील करना था, और इसमें इंट्रोडक्शन में क्या एक्सपेक्टेड है, बॉडी में क्या क्या डायमेंशंस एक्सपेक्टेड है, किस तरह से सोचना चाहिए, और कंक्लूजन हम किस तरह से कर सकते हैं, इसका एक छोटा सा अप्रोच मिलता है एक बॉक्स में। तो इससे आपका अप्रोच बिल्ड हो जाता है। उसी के साथ साथ कॉपी इवैल्यूएशन के जो इनपुट्स है और फीडबैक है उससे भी आपका अप्रोच डेवलपमेंट हो जाता है। जो मैंने अप्रोच डेवलपमेंट की बात की है, तो जैसे कि यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, डिस्कस अंबेडकर्स एनालिसिस ऑफ मार्क्सिज्म। ये क्वेश्चन का जो मॉडल सॉल्यूशन है, वो मॉडल सॉल्यूशन के पहले आपको इस तरह से अप्रोच बॉक्स मिलता है जिसमें इंट्रोडक्स कैसे करना है, बॉडी में क्या क्या डायमेंशंस मेंशन करने हैं, या फिर कंक्लूजन इसको किस तरह से करना है, ये अप्रोच आपको यहाँ पे बताया जाता है। इस प्रोग्राम का जो नेक्स्ट फीचर है वो है डिटेल इवैल्यूएशन। दोस्तों पीएसआर में सबका आंसर लिखने का जो स्टाइल है, फ्लो है और जो डेप्थ है वो काफी वेरी करती है, अलग होता है। इसलिए कॉपी इवैल्यूएशन में स्पेसिफिक, डिटेल और कस्टमाइज इनपुट्स और फीडबैक देना सबसे बड़ा और क्रूशियल रोल प्ले करता है। और इस प्रोग्राम में कस्टमाइज फीडबैक पे काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इस प्रोग्राम के अंदर कॉपी इवैल्यूएशन में आपको डिटेल इवैल्यूएशन मिलेगा, वर्केबल और कस्टमाइज इनपुट्स मिलेंगे, पैरामेट्रिक एनालिसिस मिलेगा, 1-to-1 मेंटोर सपोर्ट मिलेगा, और टाइम बाउंड मैनर में आपकी कॉपीज इवैल्यूएट की जाएगी ताकि आप नेक्स्ट टेस्ट में जो भी इनपुट्स है, जो भी फीडबैक है, उन पे वर्क करके आप नेक्स्ट टेस्ट में वो रिफ्लेक्ट कर सके या इंप्रूवमेंट आप ला सके अपने आंसर राइटिंग स्किल्स में। दोस्तों कॉपी इवैल्यूएशन में पैरामीट्रिक एनालिसिस का मतलब ये है कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं आंसर के, उसमें आपने कैसा परफॉर्म किया है ये आपको बताया जाता है। जैसे कि आपने क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन सही किया या नहीं, क्वेश्चन की डिमांड को आपने सही से समझा है या नहीं, आपके कंटेंट की रिलेवेंसी कितनी है, आपका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है जैसे इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये कैसा था, आपका सब्जेक्ट नॉलेज, आपके आंसर की लैंग्वेज, आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपने डायरेक्टिव्स को कितना समझा है और फैक्चुअल करेक्टनेस कितना आपके आंसर्स में है, और आपने कितने ओवरऑल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। ये सारे जो पैरामीटर्स है इसके बेसिस पे आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस, जैसे कि पुअर, एवरेज, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, इसका जो एनालिसिस है वो दिया जाता है, जिसको हम पैरामीट्रिक एनालिसिस कहते हैं। कस्टमाइज जो फीडबैक है, कस्टमाइज फीडबैक में आपके लिए स्पेसिफिक कमेंट्स दिए जाते हैं और उसमें माइक्रो लेवल की सारी चीजें जैसे कि वर्ड लिमिट,
फ्लो ऑफ द आंसर, सब्सटेंशिएशन, क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन, इन सभी चीजों पे स्पेसिफिक इनपुट्स दिए जाते हैं। अगर कॉपी इवैल्यूएशन के बाद भी आपको स्पेसिफिक इनपुट चाहिए और कुछ आंसर राइटिंग रिलेटेड ग्रीवेंसेस है, तो आपको मेंटर सपोर्ट भी मिलता है, जिसमें मेंटोर्स आपके आंसर राइटिंग रिलेटेड क्वेरीज, जैसे कि आप एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे फेच कर सकते हैं, आप खुद के आंसर्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इस पे आपको गाइड करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम की हेल्प से आपका आंसर राइटिंग स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने से स्पीड इंक्रीज हो जाता है, और डेली सॉल्यूशन एनालिसिस से आपको आपके कंटेंट और अप्रोच में जो कमियां है वो समझ जाएगी, और कंटेंट बिल्डिंग भी आपका हो जाएगा। स्पीड इंक्रीज होने की वजह से एग्जाम में आप दिए गए टाइम में पेपर कंप्लीट कर पाएंगे, वो भी रिलेवेंट कंटेंट और प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। डेली आंसर राइटिंग की वजह से हमारे प्रिपरेशन में डिसिप्लिन भी आ जाएगी, और टारगेट्स को टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करने की हेल्प भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है ये 16 जून से स्टार्ट हो रहा है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में ये अवेलेबल है। सेम डेट पे ये स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑनलाइन में इसका प्राइस है 8,000 रुपीज, जिसपे 16 जून तक अगर आप एडमिशन करते हैं तो 25% डिस्काउंट जो है वो आप अवेल कर सकते हैं, और ऑफलाइन में इसकी प्राइस 9,000 रुपीज है। इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप dpp.onlyas.in पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।